प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण। सूरदास जी जो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, उनका प्रथम भाग हमने पहले प्रवचन में सुनाया। अब सूरदास जी महाराज के जीवन का दूसरा भाग श्रवण कीजिएगा। गोवर्धन आने पर सूर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासौली में बनाया। वे वहाँ से प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुम्भनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्प लता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल दास ने सूरदास जी की अष्टछाप में स्थापना की। वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी वे परासौली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास जी से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकाज से वे मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास जी से मिलने संवत 16 से 23 विक्रम में पहुँचे। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास जी ने पद गाया, जिसका अभिप्राय था कि हे मन, तुम माधव से प्रीत करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूरदास जी तो राधा चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रहो ही मैं ठौर, नंद नंदन अक्षत कैसे जानिए उर और। अकबर उनकी निष्प्रता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में शिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस प्रकार सकता था। उनका जीवन तो राशेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय का दर्शन करने गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विठल नाथ जी के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की माला पहनाई। सूर ने श्रृंगार का दर्शन अपने दिव्य चक्षुओं से किए जाकर और वर्णन करने लगे। वे गाने लगे, देखे रे हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटि अनंगा, किलकत ददिशुत मुखले मन भर, सूर हसत ब्रज जुप्तिन संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसोन्मत नंद नंदन प्रवत्त उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय जानकर सूरदास जी ने श्रीनाथ जी की केवल मंगल आरती का दर्शन किया। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी का दर्शन किया करते थे। गोसाई विठल नाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुम्भनदास जी, गोविंददास जी आदि चिंतित उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासौली भेज दिया और राजभोज समर्पित कर वे कुम्भनदास, गोविंददास और चतुर्भुजदास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर की दशा विचित्र थी। परासौली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन और विवस्था का स्मरण करने लगे।
समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास जी का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते। चल चल जात निकट, श्रवणन के उलट पुलट, ताटंक फिवाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अभय उड़ जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मोहन में लगा हुआ था। श्री विट्ठलनाथ जी के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की चरण वंदना कर रहा हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर्य की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप ही समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिनु सब जग माज अंधेरो। साधन नाई और या कल में जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। चतुर्भुज दास जी की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवत प्रेमियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास जी ने श्री राधा कृष्ण जी की रसमय छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। इस तरह से एक भगवान के परम भक्त महापुरुष ने देह का परित्याग किया। ऐसे भगवान के परम भक्त के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।